मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। नगर निगम बोर्ड की बैठक के बीच से ही चले गए मेयर, दोबारा हुई बैठक, कई एजेंडों पर लगी मुहर। सदर थाना की पुलिस ने डिलीवरी बॉय का पीछा कर जमीन के नीचे से निकाला शराब। और जिले में मौसम ने बदला मिजाज, तेज आंधी के साथ झमाझम हुई बारिश। तो ये थे आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। शहर के विकास की गति को बढ़ाने के लिए नगर निगम बोर्ड की बैठक की गई। मेयर बैठक के बीच से ही चले गए, पार्षदों ने दोबारा बैठक की। लोगों की परेशानी, शहर की चिंता और स्मार्ट सिटी के नाम पर नारकीय स्थिति, इन सबों की किसी को चिंता नहीं है। कुछ ऐसा ही नजारा आज नगर निगम की बोर्ड की बैठक में देखने को मिला। दरअसल नगर भवन में बोर्ड की बैठक की गई, जिसमें मेयर, नगर आयुक्त, डिप्टी मेयर समेत सभी पार्षद शामिल हुए। इस बैठक में बजट भी पेश की गई और सभी पार्षदों की सहमति से बजट पास भी हो गया। और इसके बाद मेयर ने बैठक की समाप्ति की घोषणा करके वहां से चले गए। इसके बाद कई पार्षदों ने कहा कि बैठक और चलनी चाहिए थी। मेयर अधूरी बैठक करके चले गए। फिर सभी पार्षदों ने नंदू बाबू को अध्यक्ष चुनकर दोबारा बैठक की और इसमें शहर के सभी वार्डों की समस्या पर चर्चा की और कई मुद्दों को इस बैठक में भी पास किया गया। अब सुनिए मेयर और नंदू बाबू की बातें। बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें मुख्य एजेंडा था, हम लोग का विशेष बैठक था। ये विशेष बैठक में एक ही एजेंडा था, बजट को पास करना। चूँकि हमारा शहर में काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो ठप पड़ी हुई थी, इस योजना के लिए बजट को पास करना बहुत ज़रूरी था। हमने कल नगर आयुक्त को लेटर लिखा था, लेकिन नगर आयुक्त महोदय ने लेटर को रिसीव नहीं किया और उन्होंने बैठक को बुला लिया था। चूँकि बैठक बुला ली गई थी, यह शहर के मुद्दे पर ये बहुत अहम ये था, एजेंडा था कि बजट का पास होना। चूँकि काफ़ी सारी योजनाएं इसके कारण लंबित हो गई थी, तो बजट पास करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने वहाँ पर गया और वहाँ पर जाकर के बजट को सर्वसम्मति से माननीय पार्षद के अनुमति से पास किया गया। अब पता चला है कि मेरे जाने के बाद कुछ माननीय पार्षद वहाँ पर बैठक किए हैं जो बिल्कुल असंवैधानिक है। ये कहीं कानून पर नहीं लिखा हुआ है कि एक ही दिन दो अध्यक्ष वहाँ पर बैठे। ये कहीं भी कानून में और किताब में कहीं नहीं लिखा गया है। ये बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल गलत है। जो बजट का प्राक्कलन बनाया गया था, बजट वो आज पेश किया गया और बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। शहर की बहुत सारी समस्याएं अभी लंबित है, जिसका निराकरण होना है। बहुत सारे अभी रोड, नाला और पेयजल की भी समस्या अभी मुंह बाए खड़ी है। इन सब सारी समस्याओं पर भी आज विचार होना चाहिए था, क्योंकि अब चुनाव में समय नहीं है। लेकिन आज पता नहीं किन कारणों से महापौर महोदय ने सिर्फ बजट पर चर्चा करके और बैठक को स्थगित कर दिया, जबकि मुजफ्फरपुर के अभी जो वर्तमान जो पार्षदगण हैं, उनके सभी क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए सभी पार्षदों ने कहा कि नहीं, बैठक अभी चलनी चाहिए और बैठक इसके बाद भी चली और उसमें जो भी नगर निगम प्रशासनिक जो विषय सूचित थे 1 से 8 तक, उसको सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से पारित किया। साथ ही नगर आयुक्त महोदय ने जो भी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो भी काम अधूरा है, जो भी काम लंबित है, उस सब को शीघ्र से शीघ्र गति में लाने का, कार्यादेश देने का उन्होंने आश्वासन दिया। विकास बाधित निश्चित रूप से पहले जो आज 20 साल से जो शहर के विकास को बाधित करते आ रहे हैं, उन्हीं के इशारे पर मैं पहले से भी कहता आया हूँ कि एक आदमी
पूरे तालाब को गंदा कर रहा है। इस पूरे शहर की राजनीति को, पूरे शहर में जो विकास बाधित है उसके पीछे सिर्फ एक ही आदमी का वो स्वार्थित कहिए या उसका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि उसकी स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है। तो इसी तरह से वो मेयर को मोहरा बना करके वो अपना स्वार्थ पूर्ति नहीं होने के कारण ये विकास बाधित करते हैं। इसमें सारे शहर की जनता, आज तक बजट पारित नहीं हुई, आज 5 मई है, जबकि इसको मार्च के अंतिम दिनों में ही पास होना चाहिए था। पार्षद सभी विकास चाहते थे, ऐसा कोई भी पार्षद नहीं है कि अपने क्षेत्र का विकास नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको 5 साल के बाद पुनः जनता के दरबार में जाना है, जनता से उसको पुनः अपनी सहमति समर्थन लेना है पुनः निर्वाचित होने के लिए। इसलिए मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कोई भी पार्षद अपने क्षेत्र में विकास नहीं चाहेगा, समस्याओं के निवारण के लिए नई इच्छा उसकी होगी, ऐसी बात मैं नहीं मानता हूं। ये पार्षदों की इच्छा रहते हुए भी पार्षद काफ़ी प्रयास किए हैं, काफ़ी संघर्ष किए हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी के चलते मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र आज बर्बादी की स्थिति पर है। आपने सुना मेयर राकेश कुमार और वार्ड पार्षद नंदू बाबू की बातें। इससे साफ जाहिर होता है कि मेयर और नगर आयुक्त के बीच किस प्रकार का शीत युद्ध चल रहा है। इसके अलावा वार्ड पार्षदों द्वारा दूसरी बैठक की गई, वह आने वाले नगर निगम के चुनाव को देखते हुए की गई है, क्योंकि सभी पार्षदों में अपने वार्डों में अब काम करवाने की इच्छा शक्ति जागी है। इससे पहले तो सभी 4 साल 10 माह से मेयर की कुर्सी के खेल में व्यस्त थे। अब आपको सुनाते हैं कि इन सभी घटनाक्रम पर पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने क्या कहा। 4.5 साल में ऐसी घटना आज तक घटी नहीं है। जब मैंने अध्यक्षता की है, हमने निगम बोर्ड की जितनी बैठक का अध्यक्षता किया सो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है। ये जो आज घटना घटी है, जो आप मीडिया के द्वारा मालूम चला है, उसमें चूँकि बजट पास करने की बात थी, बजट नहीं पास होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और इसी की तनातनी थी। मेयर जो सो कॉल्ड मेयर अनुकंपित मेयर हैं, वो चाहते हैं नगर आयुक्त पर दबाव बनाना कि बजट पास न करेंगे तो नगर आयुक्त को पटना से दिक्कत होगी, क्योंकि इनको चाहिए धन लाभ। और इसी के चलते इन्होंने कल, आपको याद होगा, जब बैठक का इन्होंने ये जब ऑलरेडी बैठक का पत्र निकाल लिया, इन्होंने मेयर ने निकाला है, तो फिर कैंसिल कैसे कर सकते हैं। और कल रात तक आप लोगों ने चलाया है मीडिया में कि नगर आयुक्त के ये ऑफिस में लोग जाकर साट दिया है। तो आज किस मुंह से अध्यक्षता करने बैठक में आए हैं लोग? अगर वो नहीं आता तो हम कहीं रहते हम अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि शहर के विकास की बात है, शहर की ये सम्मान की बात है। शहर का चूंकि बजट पास नहीं होगा तो कैसे होगा। देर से ही सही, मेयर और सभी वार्ड पार्षदों को जनता की चिंता तो जागी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बचे हुए 2 माह में शहर का कितना भला होगा। सदर थाना की पुलिस ने शराब डिलीवरी बॉय का पीछा कर लीची गाछी के जमीन के नीचे से भारी मात्रा में शराब जब्त किया। शराब माफिया भी शराब को ठिकाना लगाने के अजीबोगरीब तरीके अपनाते हैं। जिले के सदर थाना क्षेत्र के पताही में एक लीची बागान में जमीन में गाड़ कर शराब को बोतलों को रखा गया था। पुलिस डिलीवरी बॉय का पीछा करती हुई वहां तक पहुंच गई। दोनों धंधेबाज तो भाग निकले, लेकिन लीची बागान में कुछ शराब की कार्टन फेंकी हुई मिली, जिससे पुलिस को संदेह हुआ। सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा और सब इंस्पेक्टर जैनेन्द्र झा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। जवानों से कुदाल मंगवाया गया, फिर जमीन को खोदकर शराब की सैकड़ों बोतल बरामद की गई। लीची बागान में कई जगहों पर जमीन के अंदर शराब को छुपाया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि अभी इसकी गिनती नहीं की गई है। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि पैंथर मोबाइल के 2 जवान शराब डिलीवरी करने वाले धंधेबाजों का पीछा कर रहे थे। वे बाइक से थे। इसी बीच दोनों धंधेबाज इसी रास्ते से भागे। जवान पीछा करते हुए लीची बागान तक पहुंचे। अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों धंधेबाज भाग गए। इसी दौरान वहां पर शराब की कार्टन फेंकी हुई मिली। संदेह होने पर जवानों ने थानेदार को सूचना दी। जब फोर्स लेकर पहुंचे तो पाया कि भारी मात्रा में शराब की बोतलों को जमीन के अंदर छुपाया गया है। पुलिस जांच में आसपास के धंधेबाजों की संलिप्तता सामने आई है।
उन सभी के नाम पते का सत्यापन कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मिट्टी देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शराब को ठिकाना लगाए हुए अधिक समय नहीं हुआ था, क्योंकि मिट्टी हल्की थी। बोतलों पर भी मिट्टी चिपका हुआ नहीं था। 24 से 48 घंटे पहले ही इसे जमीन के अंदर रखने की बात सामने आई है। गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर हम लोग छापामारी कर रहे हैं और अभी वर्तमान में छापामारी चल ही रही है और इसके बाद देखते हैं जितना बरामद होगा उसके बाद हम लोग जब्ती सूची विधिवत बनाकर और आगे प्राथमिकी इस संबंध में दर्ज की जाएगी। अभी तक लगभग कितना बरामद हो चुका है और ये कैसे बरामदगी हुई इस रात्रि में? अभी हम लोग इस गणना नहीं कर पाए हैं, अभी तो हम लोग खोज ही रहे हैं। बहुत सारा बरामद हुआ है और भी बरामद होने की संभावना है। क्या लग रहा है, या किसी बड़े शराब सिंडिकेट का काम है और इसकी सूचना कैसे प्राप्त हुई और कैसे? हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी कि एक लीची गाछी है, उसमें जो है कुछ शराब छुपा कर रखा गया है, तो उसी के आधार पर हम लोग छापामारी किए हैं तो बहुत सारा शराब बरामद हुई और भी हम लोग अभी बरामद कर रहे हैं खोज। गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 बच्चे के पिता ने 12 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जिले में 3 बच्चे के पिता ने 12 वर्षीय मासूम के साथ कब्रिस्तान के झाड़ी में दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्चे के विरोध करने पर आरोपी ने उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। घटना जिले के गायघाट थाना क्षेत्र का है, जहां 3 बच्चे के पिता ने घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि शोर मचाने पर बच्ची की चाची दौड़ी भागी मौके पर पहुंची। वहां पहुंची तो उसके होश उड़ गए। देखा कि आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा है, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। इसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई भी की। वहीं घटना की सूचना गायघाट पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची गायघाट पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उसे थाने लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई है। आरोपी गायघाट इलाके का रहने वाला विकास शर्मा है। उसकी साइकिल की दुकान है। उसके खिलाफ बच्ची के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है। इधर पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है, जबकि बच्ची का मेडिकल जांच करवाया जा रहा है। प्रतीत हुआ कि उस लड़की के साथ 12 साल की लड़की है, उसके साथ ये लोग एक लड़का गया और झाड़ी वहाँ था कब्रिस्तान के बगल में, उसको मुँह दाब कर झाड़ी में खींच के ले जाने के बलात्कार का प्रयास किया। तब तो उसके चाची पीछे से पहुँच गई चिल्लाने पर। वो बकरी चरा रही थी, बस जाकर उसको पकड़ लिया। पकड़कर पुलिस को खबर किया, पुलिस जाकर ले आया। उसके बाद वो सब आकर आवेदन दिया, थाना में केस हुआ। केस होने के बाद में आज हम कोर्ट लेकर आए। लड़की कितने साल की? लड़की 12 साल की। आज जो आरोपी है वो शादीशुदा है? शादीशुदा है। क्या बच्चे का? 2 बच्चे हैं। क्या नाम है उसका? कौन है? विकास शर्मा। साइकिल का दुकान किए हुए बेनीबाद। कैसे उसको मिल गई थी? क्या कर रहा था दोनों? अब कोई काम से गया था उधरे, उसी गांव में। वहाँ से उधर आया था कब्रिस्तान की तरफ, पहले से था। अच्छा। ये बकरी लेकर गई चढ़ाने के लिए? चराने के लिए। और उसके पीछे होकर चाचियों जा रही थी, बहुत पीछे थी। तो देखा कि अकेले वहाँ झड़िया तर, बस उसको मुँह दाब कर झाड़ी के तरफ ले गया और उसको पटका। तब तक ये दौड़ कर गई, बस इस पकड़ लिया चाची उसका। चाची पकड़ लिया, हल्ला किया। बस गांव के भी कुछ लोग जुट गए, पुलिस को खबर हुआ, पुलिस जाकर तो फिलहाल आरोपी को भेजे? आरोपी को जेल भेज दिए। चैपमैन हाई स्कूल के मेन गेट पर मैट्रिक के कंपार्टमेंटल के छात्र को प्रवेश नहीं दिए जाने को लेकर किया हंगामा। शहर के मिठनपुरा इलाके के चैपमैन हाई स्कूल के बाहर एक छात्र ने जमकर हल्ला हंगामा किया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जुट गई। वहीं मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि गुरुवार को मैट्रिक के कंपार्टमेंटल की परीक्षा थी। छात्र उक्त परीक्षा देने के लिए पहुंचा था, लेकिन लेट होने की वजह से उसे स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। उसे गेट के बाहर से ही वापस लौटा दिया गया। इससे वह आक्रोशित होकर हल्ला हंगामा करने लगा, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। इधर स्थानीय लोगों ने हंगामा कर रहे छात्र को काफी समझाया। छात्र कटरा थाना क्षेत्र के बखरी हाई स्कूल में पढ़ने वाला बताया गया। इधर छात्र ने आरोप लगाते हुए बताया कि सुबह में बारिश हो रही थी। 9:30 बजे स्कूल में एंट्री टाइम बनाया गया था, लेकिन वह बारिश की वजह से आधा घंटा लेट पहुंचा। जब वह 10 बजे पहुंचा तो वहां पर 2 अन्य छात्र भी थे, जिसे भीतर प्रवेश कराया गया, लेकिन उसे अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। वह काफी विनती भी किया, लेकिन गेट पर मौजूद लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी।
जिसके बाद वह आक्रोशित हो गया। इसके बाद गेट के बाहर ही जमकर हल्ला हंगामा करने लगा। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा काफी समझाने के बाद वह शांत हुआ। इसके बाद वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। तब जाकर मामला शांत हो पाया। कि हम आए थे तो हमारे सामने 10 बजे आए। एंट्री टाइम क्या था? 9:30 था। फिर क्या हुआ? फिर वह हमारे सामने 2 लड़का गया था, उसके बाद हम आए तो हमको नहीं जाने दिया। उसके बाद बारिश हो रही थी, बारिश में लेट हो गया और रास्ता में भी जाम था। आगे क्या हुआ है? आगे बाकी हमको नहीं जाने दिया। हम पैर भी पकड़े हैं, डंडा चलाने लगा, आके गाली बकने लगा, जो लोग बोला हमारे साथ। सरैयागंज टावर पर स्वर्गीय सुरेश अंचल की पुण्यतिथि पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री प्रमोद कुमार शामिल हुए। स्वर्गीय सुरेश अंचल की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज सरैयागंज टावर स्थित उनके स्मारक स्थल पर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और बिहार सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहर के कई दलों के बड़े नेता इस समारोह में शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि सुरेश अंचल एक सामाजिक व्यक्ति थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आज उनके विचारों को युवा वर्ग को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। राष्ट्रवादी के बहुत अच्छे नेता थे, राष्ट्रवादी विचार के भी थे और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, काव्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जुड़े हुए थे। आज उनकी 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में सदा समाना। इस अवसर पर बिहार प्रदेश अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि सुरेश अंचल ने पूरी जिंदगी मुजफ्फरपुर की सेवा में गुजार दी। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक क्षेत्र में मुजफ्फरपुर की पहचान बनाई और उनका हर क्षेत्र में अतुल्य योगदान रहा है। सुरेश अंचल जी की आज 29वीं पुण्यतिथि है और उन्होंने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, साहित्यिक जीवन में सभी जगह उनका अतुलनीय योगदान था और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में उन्होंने मुजफ्फरपुर शहर को एक पहचान देने का काम किया था। आज हम सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। वैशाली के बासो कुंड से बनारस के लिए पैदल यात्रा पर निकले जैन धर्म गुरुओं का जिले में जैनी लोगों ने स्वागत किया। वैशाली के बासो कुंड में बनारस पैदल यात्रा जाने के क्रम में गुरुवार को जैन धर्म गुरुओं की टोली शहर से भगवानपुर पहुंची। इस दौरान जैन धर्म को मानने वाले लोगों ने उन लोगों का स्वागत किया। वहीं पैदल यात्रा पर निकले जैन गुरु ने बताया कि जैन धर्म के गुरु महाराज अहिंसा के पालक होते हैं। किसी वाहन से यात्रा करने पर जीव हिंसा की संभावना होती है। किसी भी वाहन के नीचे आकर चींटी से लेकर कोई बड़ा जीव भी मर सकता है। साथ ही कहा, पैदल चलने से जनसंपर्क, धर्म प्रभावना ज़्यादा अच्छी तरह से होता है। इन सब कारणों से ही पैदल यात्रा करते हैं। हम लोग 8 किलोमीटर चल रहे हैं, 7 किलोमीटर और चलना है। भगवानपुर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम लोग बनारस से आ रहे हैं। अच्छा, खाना पीना आप लोग का? खाना पीना एक बार खाता हूँ 24 घंटे में और वो सुबह 9 से 10 के बीच में होता है। रात को हम लोग भोजन नहीं करते। ऐसे रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोगों को कोई स्थान नहीं है, हम लोग ऑल इंडिया में घूमते। और कहीं भी? इसके आगे कहाँ जाना है? अभी हम लोग मिथिलापुरी जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091337
7678 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934715311। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पैजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौड़ एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि
वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदला। सुबह से ही तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली। जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। गुरुवार की सुबह
तेज आंधी के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को तपिश भरी गर्मी से राहत दी है। सुबह से ही आकाश में काले घने बादल छाने से पूरे दिन मौसम सुहाना रहा। वहीं जिले में 16 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे अधिकतम तापमान में 3 डिग्री और न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने पर अगले 72 घंटे झमाझम बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में रविवार की रात तक करीब 40 mm बारिश हो सकती है। पिछले साल मानसून 13 जून को आया और इस बार उससे पहले ही मई में ही दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार अच्छी बारिश की संभावना है, जिससे आम और लीची की फसल अच्छी होगी। गर्मी से बहुत राहत मिली है। ये वर्षा होने से गर्मी से बहुत राहत मिली है। चारों तरफ धूल कण, स्मार्ट सिटी के काम से, सीवरेज के काम से शहर में धूल कण से लोग परेशान थे। लेकिन वर्षा होने से यह हुआ कि प्रदूषित जो था पूरा शहर वो बहुत अच्छा हुआ, सुंदर हुआ और हरियाली का जो है से इसके मामले भी घटेगा, लगता है कि जो है से हाँ जो है ये वर्षा है, ये मौसम जो है ये पहले आ गया है। जो मानसून लग रहा है कि मानसून बहुत पहले आ जाएगी। आज की बारिश से आज पूरे ज़िले के अंदर जहाँ जहाँ बारिश हुई यहाँ पे हरियाली दिख रहा है। जितने भी धूल कण उड़ रहा था आज धूल कण से राहत मिला है, जिसके कारण पेड़ पौधा भी बहुत हरियाली में दिख रहा है। और आम लीची का जो फल जो काफ़ी सूख रहा था, लीची का जो पेड़ पत्ते सूख रहे थे, लीची जो फल सूख रही थी, आज वो उसमें हरियाली आ गई है। लीची का जो पौधा जो फल लगेगा वो आने वाले दिन में लोगों को खाने के लिए मिठास बढ़ गया है। इस पानी से मिठास बढ़ गई, लीची की मिठास बढ़ गई है। शहर का प्रदूषण भी बहुत कम हो गया है। जो धूलकण जो जितनी भी रोडें कटी हुई थी, जो भी चल रहा था सारे, तो उससे भी धूलकण से राहत मिला है, बहुत सारा राहत मिला है। सदर अस्पताल में निर्गत जन्म प्रमाण पत्र का फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक ही तारीख के बच्चों की जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिले में बच्चों के नामांकन के लिए फर्जी प्रमाण पत्र का खेल चल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब इसकी जांच की गई। मामला सामने आते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान एक ही तिथि के कई जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल जिले में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के लिए सदर अस्पताल के नाम पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का सहारा लिया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक विद्यालय से कई बच्चों की जन्मतिथि पर 1 जनवरी दर्ज मिला। शिक्षक को शक होने पर इसकी तहकीकात की गई, जब जाकर मामला सामने आया। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर NK चौधरी ने फर्जी होने की पुष्टि की है। मेरा पक्ष है कि मेरा सिग्नेचर ही नहीं है उस पर। अब कौन बनाया है, क्या बनाया है, आई डोंट नो, हम नहीं जानते। लेकिन जो मेरा सिग्नेचर है वो नहीं, क्योंकि हम तो बराबर बना रहे हैं, इधर थोड़ी नहीं बनाते हैं। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। तो वर्तमान में हमारे मोबाइल में जो भी अभी आपने देखा है वो जाली है जी। तो जाली सर्टिफिकेट का जो ये रैकेट चल रहा है, इस संबंध में प्रशासन को आपने जानकारी दिया है? क्योंकि ये बड़े वो तो खुद अभी हमारे परवीन बाबू बता नहीं रहे थे कि पूर्वी सिविल SDO के पास भी गया था लोग, वो भी देखे हैं तो बोले कि नहीं ये गलत है। आगे इस संबंध में क्या आप लोग एक्शन लेंगे सर इस पर? हम कैसे एक्शन लेंगे? कौन है, क्या है, हम तो एक्शन ले नहीं सकते हैं। एक्शन के लिए आप रिकमेंड तो कर सकते हैं। हाँ, रिकमेंड की बात है तो आपके सामने ना हमारे हेल्थ मैनेजर बोल के है। अगला कदम होगा, मैं अपने बड़े पदाधिकारी को इसकी सूचना दूंगा। ये तो सत्य है ना कि आपके यहाँ इस टाइप का आवेदन आया हुआ है? हाँ, ये तो सत्य है। कितना होगा नामांकन, कितना प्रतिशत लड़का? तीन चार बच्चे का मैं नामांकन उस फर्जी अति पर किया हूँ। अयापुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड में अपराधियों ने रिटायर्ड फौजी और उसके पुत्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाल बच्चे दोनों। जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट रोड में अपराधियों ने रिटायर्ड फौजी और उनके बेटे पर फायरिंग की। हालांकि इसमें बाल बच गए। गोली एक बिजली की पोल पर जा लगी। दोनों पिता पुत्र जान बचाकर एक दुकान की तरफ भागे। तभी अपराधियों ने पीछे से दोबारा एक राउंड फायरिंग की। इसमें भी वे दोनों बच गए। फिर कोल्ड ड्रिंक का टूटा हुआ बोतल फेंक कर मारा, जो रिटायर्ड फौजी के गर्दन के पास लगा। वे जख्मी हो गए। गोलियों की आवाज़ सुनकर अफरा तफरी मच गई। काफ़ी संख्या में लोग जुटने लगे। यह देखकर अपराधी भाग निकले। सूचना मिलने पर
पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित रिटायर्ड फौजी जयप्रकाश ने बताया कि वे अहियापुर के आनंद विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। उनका बेटा सौरभ CBSE की परीक्षा देने गया था। परीक्षा के बाद उसे लेकर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने हमला कर दिया। एसएन राय के क्लिनिक के पास कौन सा SK गुप्ता का क्लिनिक है, दोनों पास है। उस जगह पे अचानक से 4-5 आदमी गोली चलाने लगा है और बोतल चला के मारा है। उसी में से अब किस चीज़ से लगा है हमको नहीं पता। सिर में चोट लग गया। वहाँ पे SK गुप्ता के क्लिनिक के गेट तक पिस्टल लेकर के सामने आया हुआ था। अंदर जब हम घुस गए थे बचने के लिए तो बाहर निकलो करके मार रहे। विवाद का क्या कारण है? विवाद अब बच्चा सबका स्कूल में कुछ होगा, हमसे किसी का कोई विवाद नहीं है। ट्रेड लाइसेंस के नाम पर धाबा दल द्वारा व्यापारियों को परेशान किए जाने को लेकर निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्यों ने मेयर को ज्ञापन सौंपा। ट्रेड लाइसेंस को लेकर नगर आयुक्त द्वारा गठित धाबा दल के द्वारा व्यवसायियों का भया दोहन बंद किए जाने की मांग को लेकर निकटतम प्रत्याशी संघ के सदस्यों ने गुरुवार को मेयर राकेश कुमार पिंटू को ज्ञापन सौंप ट्रेड लाइसेंस में व्यवसायियों को छूट देने की मांग की। निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष सुधीर कुमार ठाकुर ने बताया कि कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के कारण 2 वर्षों से व्यवसायियों का व्यवसाय सही से नहीं चल रहा है। उसके बावजूद नगर निगम के द्वारा ट्रेड लाइसेंस के नाम पर ढाबा दल के द्वारा व्यवसायियों का भया दोहन जल्द से जल्द बंद हो और व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस में छूट दिया जाए की मांग मेयर को ज्ञापन सौंपकर किया गया है। हम लोग नगर निगम में आए हैं, उसमें ये बात को है कि ट्रेड लाइसेंस जो है वो मांगा जा रहा है 4 साल पुराना भी। अब 4 साल पुराना ट्रेड लाइसेंस में 2 साल से लॉकडाउन लगा, व्यापारी जो है काफ़ी नुकसान हुआ। अब व्यापारियों की स्थिति काफ़ी गिर गई है, फिर भी ये लोग ट्रेड लाइसेंस के नाम पर सबका दोहन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ट्रेड लाइसेंस में कोई दिक्कत नहीं, देने के लिए हम लोग इच्छुक है या सब लोग इच्छुक है, लेकिन दोहन ना करे। जो अप टू डेट है उसको ही ट्रेड लाइसेंस का जो ले पैसा, लेकिन आप बाकी लोग को जो है माफ़ करें। यही बात हम लोग कर रहे हैं। पिछले बार भी हम लोग आवेदन दिए थे DM साहब को, प्रतिलिपि जो है मुख्यमंत्री से लेकर सबको भेजे थे, उस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन ये नगर आयुक्त सुन नहीं रहे हैं। नगर आयुक्त मुख्य कानून 6 ये लागू किए हुए हैं, जो वो बोलते हैं वही करने के इच्छुक है। इसलिए काफ़ी लोग परेशान है और नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी विकास का नाम नहीं है। आप देख लीजिए सभी सड़क नाला का जो हाल है, आपको मोती झील से लेके बियादा या सभी जगह की स्थिति बड़ी खराब है। हम लोग निकटतम प्रत्याशी संघ इसका घोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि पहले ट्रेड लाइसेंस को सुधार करे, जो अप टू डेट है उसी का ट्रेड लाइसेंस का ले पैसा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।